उसकी बात सुनकर रूही हैरान हो गई। उसने कहा, लेकिन यह तो आरब का फेवरेट गाजर का हलवा है। उसे इससे एलर्जी कैसे हो सकती है? सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी क्योंकि यह बात किसी को हजम ही नहीं हो रही थी। इसलिए आरव फौरन बात संभालते हुए बोला, आई एम सॉरी रूही, मैं भूल गया था। मुझे गाजर से एलर्जी है। पहले नहीं थी, कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हुई है। आरव की बात सुनकर रूही जितनी हैरान थी उससे कहीं ज्यादा परेशान। उसे यह सोचकर बहुत बुरा लग रहा था कि वह आरव के बारे में अब कुछ भी नहीं जानती। उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, उसे कुछ भी पता नहीं था। जैसे वह आरव के बारे में अब कुछ जानती ही ना हो। आई एम सॉरी। रूही की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। यह देखकर आरव आरुषि को बेवश नजरों से देखते हुए रूही के पीछे चला गया। उसने रूही को शांत कराते हुए कहा, प्लीज शांत हो जाओ। रूम रूम में आते ही उसने रूही को हक कर लिया और उसे शांत कराते हुए कहा कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है स्वीटहार्ट, प्लीज शांत हो जाओ। कुछ ही देर में आरव फिर से रूही का मूड फ्रेश कर उसे नीचे ले आया। इसके बाद सबने एक साथ डिनर किया। अब रात के 10 बजने को होते हैं और आरव अभी तक रूम में नहीं आता, जिस वजह से रूही थोड़ी परेशान भी हो जाती है। वह आरव को कॉल करने ही वाली होती है कि तभी आरव रूम में आ जाता है। उसे देखकर रूही पैनिक वॉइस में बोली, रूही, तुम 1 घंटे से कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। आरव फौरन रूही को सॉफ्टली गले लगाकर बोला, आरव, कहीं नहीं, मैं बस बाहर था, कुछ काम कर रहा था। मैं बहुत थक गया हूँ स्वीटहार्ट, आप चलो सोते हैं। आरव की बात सुनकर रूही को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस हाँ में सिर हिलाकर आरव के पास लेट गई, जिसके 5 मिनट बाद ही आरव गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह के 9 बजने वाले थे। कार्तिक अच्छे से तैयार होकर कार की चाबी उंगली में घुमाते हुए बाहर की तरफ जा रहा था कि तभी आरव पीछे से उसके पास आते हुए बोला, आरव, इतनी सुबह सुबह इतने स्टार मारते हुए कहाँ जा रहे हो? कार्तिक ने फुल स्वंग के साथ कहा, डेट पर। जिसे सुनकर आरव ने मुंह बनाकर कहा, किसकी परमिशन से? कार्तिक ने फौरन आरुषि का नाम लिया, लेकिन आरुषि का नाम सुनकर आरव की आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए कार्तिक मुस्कुराते हुए जाने लगा, लेकिन तभी आरव ने उसकी टाई पकड़कर उसे खींचते हुए वार्निंग टोन में कहा, आरव, तुम मुझसे फिर से मिलने जा रहे हो? लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने उसके सामने अपना मुंह फट खोला तो मैं तुम्हें अफ्रीका की जंगलों में भेज दूंगा। फिर वहां सारा दिन जानवरों के साथ कैंपिंग करना। आरव की बात सुनकर कार्तिक के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसने घबराकर कहा, कार्तिक, ओके बॉस। अनु कैफे की लास्ट टेबल पर बैठी कार्तिक के आने का वेट कर रही थी। हर पल उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे, क्योंकि आज वह पूरे 1 महीने बाद उससे मिलने वाली थी। दूसरी तरफ कार्तिक कैफे के दरवाजे के पास खड़ा चुपचाप अनु को देख रहा था, क्योंकि फिलहाल उसकी अनु के सामने जाने की जरा भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी एक लड़का अनु के सामने चेयर पर बैठते हुए उसे फ्लर्ट करने लगा। बेबी, कहाँ रहती हो? उसे देखकर कार्तिक अपनी मुट्ठियां कसता हुआ अनु के पास जाने लगा, लेकिन अनु का फायर जवाब सुनकर उसके कदम रुक गए। अनु, अपनी लिमिट में तुम भी रहोगे तो अच्छा होगा, निकलो यहाँ से। वह बिल्कुल शांत बैठी अपनी कॉफी पी रही थी। उसने एक नज़र उस लड़के को घूर कर देखा। इसके बाद वह लड़का वहां से 9-2-11 हो गया। अपने सामने का नजारा देखकर कार्तिक के पसीने छूट गए। उसने हड़बड़ा कर कहा, कार्तिक, यह तो बहुत गुस्से में लग रही है। अभी इसके पास जाना मतलब अपनी मौत। कहीं मेरी लास्ट कॉफी ना हो जाए। अभी इसके सामने जाना ठीक नहीं है, और वैसे भी आज मिलना इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। कार्तिक की हालत हर बार खराब हो रही थी, क्योंकि अनु गुस्से में होती है तो लड़ती है, लेकिन जब शांत होती है तो बवाल मचा देती है। यही सोचकर कार्तिक घबराया हुआ एक कोने में खड़ा था। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी, जहां से मनीष एक लड़की के साथ अंदर आ रहा था।
कार्तिक हैरानी से, यह यहाँ वह भी लड़की के साथ? उसने हैरानी से उन दोनों को देखकर कहा, तुम? कार्तिक को सामने देख मनीष के होश उड़ गए। वह बहुत नर्वस हो गया कि कहीं कार्तिक कोई बेहुदा बकवास न कर दे। उसने फौरन बात संभालते हुए कहा, मनीष, कार्तिक कैसे हो तुम? बहुत दिन बाद मिले। इनसे मिलो, यह है श्रेया, मेरी नेबर और मेरी दोस्त भी। पहले ही शिफ्ट किया है। कार्तिक को उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ और वह बोला, कार्तिक दोस्त, तुमने शिफ्ट कर लिया और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। उन दोनों की फाइटिंग तो साइलेंट ही चल रही थी, लेकिन कार्तिक को देख श्रेया थोड़ी हैरान। कार्तिक उसे थोड़ी जानी पहचानी तो लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने श्रेया को कहाँ देखा है। वह उसे ऊपर से नीचे तक हैरानी से देखते हुए बोला, कार्तिक तुम? श्रेया कार्तिक के एक्सप्रेशन से ही उसके मुस्कुराते हुए कहा, अनु की क्लासमेट। यह सुनते ही कार्तिक की दिल बनाकर चढ़ा। श्रेया का सीधा इशारा अनु की तरफ था, क्योंकि कॉलेज के फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक उन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती। अनु कितने गुस्से में है, यह तो बच्चा बच्चा जानता था। लेकिन कार्तिक तीखी नजर से मनीष को घूर कर बोला, गुड लक माय बॉय। तभी मनीष के फेस पर एक नोटी स्माइल आ गई। उसने अपनी आंखों के पीछे की तरफ इशारा किया, जहां अनु गुस्से में अपने हाथ क्रॉस किए खड़ी हुई थी। उसे देखते ही कार्तिक के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वह मन ही मन चिल्लाता है, मर गया। मनीष फौरन मौके का फायदा उठाकर श्रेया के साथ वहां से चला जाता है और उसे थंब दिखाकर गुड लक कहता है, जिसे देखकर कार्तिक मनीष के लिए मन में बड़बड़ाता है, यह तो पक्का मेरे हाथों से मरेगा। अनु कार्तिक के सामने बैठी उसके बोलने का वेट कर रही थी, क्योंकि कार्तिक पिछले 5 मिनट से बस चुपचाप बैठा पानी पिए जा रहा था। उसने बहुत हिम्मत करके अनु से कहा, कार्तिक, अनु, आई एम सॉरी। मैं जानता हूं कि तुम्हें यह जानना है कि मैं अब तक कहाँ था और मैं क्या कर रहा था, लेकिन मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता रहा। मैं बस इतना बता रहा हूँ और कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैं किसी लड़की के साथ नहीं था। कार्तिक ने एक सांस में अपनी सारी बात खत्म कर दी। यह सुनकर अनु ने शांति से पानी का घूंट भरा और बोली, अनु, कोई बात नहीं, अभी इस बात को यहीं खत्म करते हैं। कार्तिक उसे हैरानी से देखता रहा और बोला, क्या तुम नाराज नहीं हो? अनु ने एक गहरी सांस ली और थोड़ी हार्श वॉइस में कहा, मुझे अब चिल्लाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। कार्तिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसकी अनु इतनी ज्यादा समझदार जो हो गई थी। वह कुछ कहने ही वाला था कि अनु चेयर से खड़े होते हुए बोली, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। वॉशरूम के अंदर जाते ही अनु एक पल में बिल्कुल शांत हो गई, लेकिन अगले ही पल वह अपने असली रूप में आ गई। वह अपने बालों को नोचने लगी और गुस्सा होकर बोली, अनु, क्या मजाक है यह बेवकूफ अभी भी मुझे वेट करने के लिए बोल रहा है, यह जानते हुए कि मुझ में सब्र की कमी है। आई कांट बिलीव।
यह इतने दिन से मुझे बिना बताए पता नहीं कहाँ गायब था और अब भी मुझे नहीं बता रहा। आखिर इस गधे के दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ देर कार्तिक को जी भर गालियां देने के बाद उसने खुद को शांत किया। वह मिनट में खुद को घूरते हुए बोली, याद रखना कार्तिक, महेश्वरी, अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अनु ने गहरी सांस ली और खुद को वापस नॉर्मल स्टेट में लाते हुए कहा, रिलैक्स अनु, अभी कुछ मत कहना। उसके बाहर आते ही कार्तिक ने उसके सामने गुलाब का फूल करते हुए कहा, कार्तिक, मेरी तरफ से अब इतने दिनों बाद मिल रहे हैं ना, तो आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो शॉपिंग पर चलते हैं। कार्तिक को इतना रोमांटिक देख अनु को उस पर डाउट हो गया, लेकिन फिलहाल वह उसकी बात मानने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। अगले दिन नमन सुबह सुबह ही मान्या, गौरी और तान्या को उसकी मॉर्निंग क्लास से पिक करने आ गया। क्योंकि तान्या उसे नाराज थी, इसलिए मान्या ने शॉपिंग जाने का प्लान बनाया ताकि तान्या के साथ टाइम स्पेंड करके उसका मूड ठंडा कर सके। वे तीनों तान्या की कोचिंग के सामने अपनी कार में उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन कार में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि मान्या और गौरी बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, जैसे वे एक दूसरे को जानती भी नहीं। नमन ने शीशे में देखते हुए कहा, मान्या तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मान्या ने भी उसकी अंदाज में जवाब देते हुए कहा, मैं जानती हूँ। नमन और मान्या एक महीने के लिए हनीमून पर गए थे, लेकिन उन्हें गए एक महीने से ज्यादा हो गया था। इस बीच उन्होंने किसी से कांटेक्ट भी नहीं किया था, जिस वजह से गौरी भी मान्या से नाराज थी और उसे मुंह फेर कर बैठी हुई थी। लेकिन अब उसे सामने देख वह खुद को उससे बात करने से रोक नहीं पा रही थी और बोली, गौरी, तुम्हारी लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है। कौन सा कलर है? बताना कौन सा कलर है। मान्या फौरन गौरी को अपनी लिपस्टिक के बारे में बताने लगी, जिसे सुनकर नमन अपना सिर पकड़ हुए बड़बड़ाया, लड़कियों की बातें सुनना भी किसी हॉरर मूवी देखने से कम नहीं। नमन को इस वक्त आरब से बात करनी थी। पिछले दिनों क्या हुआ यह जानने के लिए वह बहुत बेचैन था, इसलिए वह मान्या को छोड़कर फार्म हाउस आ गया, क्योंकि एक वही जगह थी जहां वह आरब से आराम से बात कर सकता था। उसने रास्ते में ही आरब को मैसेज कर दिया था। मैसेज मिलने के बाद आरब भी वहां पहुंच गया। नमन जैसे ही फार्म हाउस पहुंचता है, वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि आरब पहले से ही वहां सोफे पर पसरा हुआ है। नमन हैरानी से, अरे तू इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गया? अभी तो मैंने तुझे मैसेज किया था। आरब बड़े आराम से सोफे पर लेटा रहा और एक शरारती मुस्कान के साथ नमन की तरफ देखकर बोला, आरब, देख भाई, तेरी भटकती आत्मा मुझसे मिलने के लिए जो इतनी बेताब थी ना, उसकी तड़प मुझसे देखी नहीं गई। इसलिए मैं भाग भाग कर सब काम छोड़कर यहाँ आ गया। नमन कुछ बोलने ही वाला था कि आरब ने हाथ हवा में उठाकर उसे रोक दिया और अपना चेहरा थोड़ा सीरियस बनाकर ड्रामेबाजी करते हुए कहा, आरब, पर देखो नमन, मैं पहले ही साफ कर देता हूँ कि मैं गे नहीं हूँ। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। मेरी एक प्यारी सी बीबी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो भाई अपनी ये आस्की वाली नजरें कहीं और ले जाओ, यहाँ दाल नहीं गलने वाली।
यह सुनते ही नमन का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वह गुस्से से भड़क उठा और पास पड़ा हुआ एक सोफा कुशन उठाकर आरव की तरफ जोर से फेंका। नमन चिल्लाते हुए, सट आप आरव, तुझे मैं कहीं से आशिक लग रहा हूँ? गधे, में यहाँ सीरियस बात करने आया हूँ और तुझे अपनी नौटंकी सूझ रही है। आरव ने फुर्ती से तकिया पकड़ा और उसे गले लगाकर फिर से हंसने लगा। अरे भाई, गुस्सा क्यों हो रहा है? आजकल के जमाने में कंफर्म करना बहुत अच्छा होता है। नमन ने दूसरा तकिया भी उसकी तरफ दे मारा और खुद भी झल्लाते हुए हंस पड़ा।